हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारी एक नई और बेहतर वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, यानी राउल्ट का नियम क्या है। क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। देखो, राउल्ट का नियम सन 1877 में जो दिया गया, देखो ये वाला जो नियम है वाष्प दाब से आपेक्षित उस वाले नियम से संबंधित है, यानी वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह जो नियम है क्या कहता है। देखो, जब किसी वाष्पशील विलायक में, यानी कोई विलायक है यानी द्रव समझ लो, और कोई वो वाष्पशील है, उसमें कोई विलेय का पदार्थ जो अवाष्पशील है मिलाया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में आपेक्षित जो अवनमन होता है उसमें कमी हो जाती है। यानी वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन जो कमी होती है वह उसके मोल प्रभाज के बराबर हो जाती है। सेम बात लिखिए। देखो, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, तब वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के बराबर होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। ठीक है, तो जो वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन है, इसे अगर हम मोल प्रभाज के बराबर कर दें, वही हमारा राउल्ट का नियम हो जाता है। ठीक है, अब देखो उसमें आगे हम कैसे क्या उसको बराबर हम तुलना करेंगे। देखो कैसे, तो पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट, ये होता है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, जो कि द्रव के अणुसंख्यक गुणधर्म में आप लोगों ने पढ़ा है। बराबर यानी ये जो है विलेय के मोल प्रभाजों के बराबर हो जाता है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर कर दी है मैथमेटिक्स। देखो, पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर एन बटे एन प्लस एन। देखो, विलेय के जो मोल प्रभाज होते हैं, मोल निकालने का एक फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो जो यन है, एन विलेय का भार, एन प्लस एन यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन यानी विलेय और विलायक। ठीक है, यानी दोनों का, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विलयन का, क्योंकि विलयन में दोनों होते हैं। ये चीज़ हो गई। अब जैसे एन हमें निकालना है तो एन बराबर मोल हमें निकालना है, तो मोल का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे कि पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर एन बटे एन प्लस एन। अब मान लो कि जो आपको विलयन है बहुत पतला है, कि उसमें जो इसकी मात्रा है बहुत कम है, तो वो इसके बराबर मान लिया जाएगा। तो n प्लस एन बराबर हम मान लेते हैं n प्लस एन बराबर हम मान लेते हैं m। ठीक है, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, अभी दिखेगा। हाँ दोस्तों, अब दिख रहा है। देखो, n प्लस एन बराबर हमने n मान लिया, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? केवल n। ठीक, यानी विलेय के मोल, और ये हो गया विलयन के मोल। ठीक है, अगर तनु यानी आपका जो विलयन है पूरा यानी तनु है, यानी पतला पतला है। ठीक है, तो पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर एन बटे कैपिटल एन हो गया। अब जो एन होता है, एन के जब मोल प्रभाज निकाल एन यानी मोल जब निकालेंगे तो भार बटे अणुभार होता है, तो एन की जगह पे हम लिख सकते हैं W1 बटे M1। इस वाले एन की जगह पे लिख सकते हैं W2 बटे M2। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, W1 बटे M1 बटे W2 बटे M2, यानी n की जगह पे हमने a रख लिया, इस वाले n की जगह पे ये रख दिया। सेम चीज़ को यहाँ पे, जब इतना तो आप लोग जानते हैं कि पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर W1 इसे, तो जब इधर भाग वाला गुणे में जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, तो M2 ऊपर चला गया, W2 नीचे आ गया। ठीक, ये हो गया आपका जो वाष्प दाब में आपेक्षित से संबंधित राउल्ट का नियम। अब आप समझो कि W1 क्या होता है, M1 क्या होता है, W2 M2 P नाट PS क्या होता है। W1 जो होता है विलेय का भार होता है, W2 विलायक का भार होता है, M1 विलेय का अणुभार, M2 विलायक का अणुभार, P नाट शुद्ध जल का वाष्प दाब, यानी जब बिल्कुल जल शुद्ध था, उसमें विलेय के अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिले थे, और PS जो है कि विलयन का, यानी जब उसमें विलेय पदार्थ मिल गए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आप लोग राउल्ट का नियम समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के जय हिंद।